बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यूट्यूब के ऊपर मुबीनास कुकिंग चैनल को देखने और पसंद करने के लिए मेरे तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया। आज मैं मैंगो से एक और रेसिपी बनाने जा रही हूँ जिसका नाम है मैंगो जैम। ये बहुत ही कम कॉस्ट में ज़्यादा क्वांटिटी में आपको बाहर की बनिस्बत घर में बन सकती है दोस्तों। तो चलिए मेरी रेसिपी को देखने के लिए इसके इंग्रेडिएंट्स हम नोट कर लेते हैं। और एक आम ले लिया है मैंने, एक नींबू और एक प्याली चीनी और येलो फूड कलर। 4 इंग्रेडिएंट्स से दोस्तों ज़बरदस्त सा होममेड मैंगो जैम बन के रेडी होने वाला है। और इसको बच्चे ही नहीं बड़े भी बहुत शौक से खाते हैं। तो सुबह के नाश्ते में इसको यमी अभी तैयार करिए और सुबह के नाश्ते में इसको अपने बच्चों को और अपने बड़ों को सर्व करिए। देखिए मैंगो को मैंने कट कर लिया था, उसको ब्लेंडर में डाल के इसकी मैंने प्यूरी तैयार कर ली है। अच्छी सी प्यूरी तैयार करेंगे। इसके अंदर कोई भी साबुत जो है वो मैंगो रहना नहीं चाहिए। और अगर आपका मैंगो जो है वो आप जाल वाला हो तो आप इसको छान के भी प्यूरी अच्छी तरीके से लगते थे, मगर मेरा जो मैंगो था, मैंने जो मैंगो लिया था उसके अंदर कोई जाल नहीं था, तो इस वजह से मैंने इसको छाना नहीं स्ट्रेनर की मदद से। अब मैंने एक फ्राई पैन के अंदर जो मैंने मैंगो का प्यूरी बनाई है वो मैंने डाल दिया है और हम इसको मीडियम फ्लेम पे बनाएंगे। इसके अंदर मैंने 1 कप चीनी शामिल कर दी है। अब मैं इसको इतना पकाऊंगी कि चीनी का पानी जो है वो रिड्यूस हो जाए और ये हमें थिक सी प्यूरी हमें मिल जाए। ये बहुत ही झटपट रेसिपी है दोस्तों, बहुत जल्दी से बन के तैयार हो जाती है और कम कॉस्ट में ज़्यादा क्वांटिटी में बनती है बाहर की बनिस्बत। देखिए बाहर जो है वो हमें जो जैम मिलता है वो प्रिजर्वेटिव करने के लिए उसमें अज्जा डालते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए थोड़े नुकसानदेह भी होते हैं। तो हम क्यों ना इसको घर में बनाएं अपने साफ़ सुथरे तरीके से अपने हाथों से। तो हम इसको सेव करने के लिए इसको काफ़ी कम से कम 10 से 15 दिन तक ये आप इसको फ्रिज में रख के खा सकते हैं। तो इसको सेव करने के लिए मैं इसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव शामिल नहीं कर रही हूँ। मैं इसके अंदर लेमन जूस शामिल कर रही हूँ। लेमन जूस से ये आपकी काफ़ी दिनों तक सेफ रह सकती है और आप इसको तकरीबन 10 से 15 दिन तक आप इसको सेफ रख के खा सकते हैं आसानी से, ये ख़राब नहीं होगी फ्रिज में। मैंने इसके अंदर चंद कतरे लेमन येलो फूड कलर के डाल दिए हैं। अगर ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें और अगर आपका दिल ना चाहे तो ना डालिए। देखिए अब मैं इसको जितना पकाना है वो आपको मैं बताऊँगी कि हमको इसको किस स्टेज तक पकाना है। प्यूरी अच्छे से पक रही है। देखिए मैंने अभी आपको डाल के देखिए ये अभी बह रही है, ये इसका मतलब है अभी हमारा जैम बन के रेडी नहीं हुआ है। अभी मैं इसको और पकाऊंगी। चीनी अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए और उसका पानी रिड्यूस हो जाए और हमें एक थिक सी प्यूरी मिल जाए जैम के लिए। देखिए आइए दोबारा चेक कर लेते हैं। देखिए आइए दोबारा चेक कर लेते हैं हम कि हमारा जैम जो है वो बन के मैंगो जैम रेडी हुआ कि नहीं। देखिए अब देखिए आप इसको, अब आपको ये एकदम जमी सी महसूस हो रही है, ये बह नहीं रही। तो इसका मतलब है हमारा जो जैम है वो बिल्कुल बन के रेडी हो गया है। अब मैं इसको एक जार में डाल के सेव कर लूँगी। है ना झटपट तैयार होने वाली रेसिपी दोस्तों मैंगो जैम की, और ये खाने में भी बहुत मज़ेदार होती है। तो इसको मेरे स्टाइल से ज़रूर बनाइएगा। मैं इसको एक बॉटल में सेव करके रख रही हूँ। हम इसको फ्रिज में रखेंगे जब ये ठंडा हो जाएगा। देखिए फ्रिज में रख दिया था मैंने इसको लिड लगा के, जब ये ठंडा हो गया था। अब मैं आपको ब्रेड पे लगा के ब्रेड स्लाइस पे लगा के दिखाती हूँ। बिल्कुल ज़बरदस्त सा जैसे बाहर की जैम मिलती है बिल्कुल वैसे ही जैम है। देखिए बन के मेरी रेसिपी बिल्कुल बन के रेडी हो चुकी है। और अगर आप लोगों को ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। और अगर आप लोग नए हैं तो जल्दी से आप लोग भी सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताया करिए कि आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ कैसी लगती है, और शेयर करिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।